बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसलान नूर। और आज तो वाकई दिल से बात होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे या जो हमारा मौजू रहेगा वो होगा जी म्यूज़िक, गाना, सिंगिंग। इसी हवाले से ज़बरदस्ती मेहमान पर्सनैलिटी को भी हमने बुलाया है और उनसे ये सबसे पहले सवाल जो है वो मैं यही करने वाली हूँ कि दिल से गाना आखिर कैसे गाया जाता है। हमारे साथ मौजूद है अशरफ कैरल, जो कि सिंगर भी हैं और साथ ही साथ सॉन्ग राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सवालात पर तो हम आएंगे, जी जी, पर जो हमारे पॉडकास्ट का नाम है वो लाइसेंस टू दिल है, ठीक है। तो गाना भी दिल से ही गाया जाता है? जी जी, गाना तो दिल से और मूड से गाया जाता है। दिमाग से नहीं गाया जाता? दिमाग से गाना तो नहीं गाया जाता, लेकिन मूड और दिल और दिमाग तो दिमाग बाद में, दिमाग हमें उस हिसाब से लगाना है जिसे जनरेशन के हिसाब से, अच्छा, ठीक है। और तो गाने दिमाग को का भी इस्तेमाल हो रहा है हो रहा सिंगिंग है में? क्योंकि लाजमी सी बात है, वो चीज़ें आजकल चल रही हैं, आप उसी पे चलेंगे, उसी पैटर्न पे चलेंगे। अब दोहरे मतलब पुराने वाले दौर पे जाके हम वो वाले गाने नहीं, अगर वो गाने भी करने हैं तो हमें दिमाग लड़ा के उसे जदीद वाले गाने करने हैं ना, बिल्कुल लेटेस्ट तरह के, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से गाने, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के हिसाब से चलना है। सही बात मुझे आपकी समझ आ रही है कि अब जो लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, जनरेशन को अब जो चीज़ पसंद है वही काम करना पड़ेगा, वरना वो आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। लेकिन अशरफ कैरल, आप ये नहीं समझते कि आर्टिस्ट जो होता है वो जो है वो होता है, वो किसी की वजह से अपने आप को चेंज नहीं कर सकता? करना चाहिए, समझदारी नहीं इसी में करना है। चाहिए, बिजनेस बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, मुझे जी समझ आ जी, रही है। लेकिन नेचुरली वो चीज़ आ नहीं सकती आपके अंदर, क्योंकि आप जो है वो हैं। वो हैं, देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा सजाद हाँ। अली साहब की। हम्म। कब से गा रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं, हर हम्म। वैराइटीज़ के सॉन्ग करते हैं, और हम्म। आज भी उनके सॉन्ग उतने ही मकबूल हैं जितने वो पहले थे, क्योंकि वो वैराइटीज़ देते हैं सॉन्ग्स के अंदर ना, मतलब तेज़ हम्म। गाने, हल्के गाने, वो लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, उनकी वो वैराइटीज़ अगर आपने सॉन्ग्स के अंदर रखी है ना, तो आप चलते रहेंगे, मतलब लाइफ, आपकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा नाम ले लिया जी आपने तो जी जी, खैर। बिल्कुल अच्छा खैर, सजाद अली और इन जैसे लोगों की तो खैर बात ही बहुत, बिल्कुल मतलब ऐसी है, एक्स्ट्रा बिल्कुल। ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होंगे, जी जी, उन्होंने एक्स्ट्रा बिल्कुल है। ऑर्डिनरी काम किया है। लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होता है बस वो जो वो होता है वो ही रह जाता है। लेकिन खैर अच्छी बात है। तो आप भी इसी तरह से काम कर रहे हैं आज के दौर के हिसाब जी जी, से? बिल्कुल बिल्कुल, जो जनरेशन की रिक्वायरमेंट है ना, जो जो उनको आजकल को जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से मुझे सॉन्ग्स बनाने हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि मैं, चाहे वो जूनियर लेवल का सिंगर हो, चाहे वो सीनियर लेवल का, इसके बीच में क्या चीज़ है, मतलब हम्म। क्या चीज़ उन्होंने डाली और क्या अब डाली, और इसमें बनकर क्या चीज़ निकलने वाली है। कोई फ्यूजन बना लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, तो उस हिसाब से बड़ा मज़ा आता है काम करने में, कि मतलब चीज़ों को मिला करना, हम्म। वैराइटीज़ देनी है हमें। हम्म। एक पैटर्न पे काम नहीं करना, मतलब एक तरीके के सॉन्ग्स नहीं करने, डिफरेंट सॉन्ग्स करने हैं। सही। अच्छा, आप सॉन्ग लिखते भी हैं? जी जी, बिल्कुल। और लिखने के लिए हमारी पहले भी आपसे बात हो रही थी कि आपने कहा, और सभी को पता है कि लिखने के लिए तो कोई क्वालिटी चाहिए ही नहीं सिवाय इसके कि वो चीज़ आपके, कहते हैं ना, आमद जिसको कहते हैं, जी वो जी, आ जाए आपके बिल्कुल दिमाग में, ऐसी है। उसके अलावा और कोई क्वालिटी चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी जो है, किसी लोगों का कहना ये है कि उनको ज़्यादातर कोई सैड माहौल में ही चले जाते हैं वो। उनकी शायरी, उनका लिखना, चाहे वो म्यूज़िक के लिए लिख रहे हो, गानों के लिए लिख रहे हो, या वैसे कोई अशार लिख रहे हो। लाज़मी नहीं है, आप कोई दुखी फ़िल्म देख लें, हाँ। मूड बन जाएगा आपका। ये ट्रिक दे रहे हैं इस वक्त अशरफ आप कैरल एक फ़िल्म साहब। देख लें, लाज़मी नहीं कि उसके लिए हाँ। आपको जो है वो गमज़दा होना पड़ेगा, दिल हाँ। टूटा हुआ होना पड़ेगा, ये तो जाली दिल तोड़े आप। हाँ, मतलब कोई दुखी मूवी देखें और दुखी लगे। अच्छा, इतना आसान है अशरफ कैरल साहब? ऐसा मुझे लग नहीं रहा जितना मेरे आसान हिसाब से आप। बहुत आसान है। अगर देखिए मुश्किल करना चाहें तो बहुत कुछ मुश्किल है। हम्म। आप देखें, जो आजकल जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, नए-नए लड़के आ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि वो तो मतलब ऐसे वायरल हो रहे हैं, मतलब कि मतलब जैसे वो बरसों से गा रहे हो। हाँ। ऐसा नहीं है, देखिए क्योंकि उनकी सॉन्ग में कुछ डिफरेंट है ना। अच्छा, उनके ये जो फटाफट फटाफट वाले जो वायरल हो रहे हैं और ऐसी जबरदस्त तरीके से शोहरत मिल रही है, जी जी, 1 1 मिनट की, 30 30 सेकंड्स की रील पर गाने गा भी रहे हैं, अच्छा, नो डाउट। लेकिन जी। आपको ऐसी वाली शोहरत पर कितना बिलीव है? नहीं, ऐसे शोहरत पे जब से सोशल मीडिया हमारा माशाल्लाह आज़ाद हुआ है ना, तो इसमें मुझे बहुत भरोसा है। ये कैद कब था? कैद, देखिए कैद का मकसद एक दौर था हमारा, जिसमें हम एक चैनल पे बैठ के ओके। अपनी ज़िंदगी का मतलब नतीजा निकाल लेते थे कि यार यहाँ से अगर हम आए तो हाँ, इधर स्टार, पहुंच गए तो ठीक है, हाँ, नहीं और पहुंचे तो नहीं तो खत्म। फिर आप ज़िंदगी में रेडिया रगड़ते रहेंगे, आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। अब वो दौर नहीं, अब दौर है सोशल मीडिया का। अब हम्म। हमें सोशल मीडिया पे काम करना है। मैंने अपने सॉन्ग्स कहाँ से शुरू किए? सोशल मीडिया से शुरू किए ना। अब लोग वहाँ से आपको जानेंगे। हम्म। यहाँ ये नहीं कि आपने कोई अब चैनल से ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। बस हाँ, जहाँ ये आप तो बात आपकी, खैर मैं भी बिल्कुल इसको 100% इस पे बिलीव करती हूँ कि लोगों के पास अब टीवी देखने का टाइम नहीं टाइम ही है। नहीं है। एक जो भाग दौड़ लगी हुई है ना, तो लोग सिर्फ या तो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं गाड़ियों में, और उसके बाद
मोबाइल पे वो जो जो कुछ नजर आ रहा है वो आपने देख सवाल रहे किया ना, जो 30 सेकंड का ये जो क्लिप है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है हैं सोशल बिल्कुल मीडिया के ऐसा ऊपर। हाँ बस मुझे इतना ठीक पता है। तो वो 30 सेकंड का क्लिप आपका कब आ रहा है देखिए 30 सेकंड वो अल्लाह ताला की तरफ से है ना वो। हाँ हम अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं, हमें नहीं हाँ पता कि अभी वो कब क्लिक हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि वो पता नहीं कौन कौन से दौर के सॉन्ग से अब जाके हिट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा वो ही है 79 का सॉन्ग है, अब जाके हिट हो गया। तो ये हम्म, इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर अल्लाह के टाइम हाथ फ्रेम में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। जो भी जब जब उसने लिखा है आपके नसीब में, और वो आपको मिल जाना अच्छा अब है। आपने कितनी मेहनत की कि लोग मैंने तो अशरफ कैरल को पहचान जाए मैंने तो यकीन माने बड़ी कम टाइम में, जो 1 साल के अंदर पूरे एफर्ट लड़ा दिए। क्योंकि अब मैंने कहा यार मैं किसी के अब सॉन्ग्स नहीं करूँगा। हम्म इसका क्रेडिट मैं आपको अभी बता दूं, मैं इसका अपने बॉस को दूंगा, रहीम हम्म जीवा साहब को। इसका क्रेडिट मैं दूंगा उनको, ठीक है क्योंकि उन्होंने मुझे जो पहला सॉन्ग मैंने किया पाकिस्तान, उन्होंने मेरे लिए ऑफिस में इवेंट करवा दिया। ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो किसी को मतलब मोटिवेट करते हैं, रजिस्टर करने के रजिस्टर लिए इस करने। तरह से ये भी देखे उन्होंने ना मुझे उनका बड़ा सपोर्ट था। हम्म और बचपन में मैंने आपको बताया, मेरे चाचा हैं अख्तर हुसैन जो है, हम्म उन्होंने मुझे यार आप जो है ना तुम कर सकते हो, वो माइक पकड़ा कर उन्होंने भाई तुम गाओ। तो हम्म इन जैसे ये ऐसे इन जैसे लोगों की वजह से जो ना आप मतलब प्रमोट हो सकते हैं। आपके अंदर हौसला आ जाता है हौसला आ आपके जाता है, अंदर जज्बा आ मोटिवेशन जाता मिल है कि जाती है कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ कुछ कर सकता हूँ। और वैसे तो दिल तोड़ने वाले जैसे हमारे मेरे साथ भी, तो कि यार नहीं यार ये तो काम ही बुरा है भाई, हम्म आपने तो जाना ही नहीं इस काम के ऊपर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो लेकिन ये कि मुझे एक शौक था, वो मैंने शौक टाइम ज़्यादा हुआ लेकिन मैंने कर लिया। सही अच्छा ये ज़रूर मिलती है ये जो तनकीद होती है या फिर मुखालफत होती है और ये कामयाबी का कहते हैं पार्ट होती है जी जी बिल्कुल ऐसी है। ऐसा आप मानते हैं बिल्कुल, ये देखिए तनकीद और तारीफ़, ये तो सारी चीज़ें चलते रहेंगी ना। हम्म तो आपने उससे भी सीखना है हम्म कि अगर वो तनकीद कर कहीं पर कुछ मेरे अंदर कमी है तनकीद के ऊपर ना, तो कुछ हम्म या मैं वो काम कर नहीं सकता और मैं करने जा रहा हूँ, तो वो तनकीद आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम्म और एक चीज़ है, आप अच्छा कर रहे हो और आपको मज़ीद लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब आपने उसको और मज़ीद ग्रूम करना है, हम्म उस चीज़ के पर चलना है मज़ीद आगे चलकर। हम्म। बस तनकीद ये है कि तनकीद बराए इस्लाह हो तो बहुत ज़बरदस्त जी चीज़ जी है और बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर वो वो तो बहुत अच्छी बात नहीं है अच्छा खैर तनकीद से मुझे याद आया या नेगेटिव बातों से याद आया कि जब आप आए आपने अपने आप को मनवाना शुरू किया काम करना शुरू किया ऑब्वियसली फिर आप लोगों के पास गए होंगे किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास गए होंगे किसी म्यूज़िक जो की प्रोडक्शन होती है वहाँ लोगों के पास गए होंगे किसी प्रोड्यूसर के पास गए होंगे डायरेक्टर्स के पास गए होंगे ये जो सारे लोग हैं जो म्यूज़िक के करदा धरता इस वक्त बने हुए हैं बड़े जी, बड़े जी। स्टूडियोज़ खोल के इनमें से किसी का कभी कोई आपको बैड एक्सपीरियंस कोई बुरा बहुत बड़ा तजुर्बा बैड दिल तोड़ एक्सपीरियंस दिया हो है। जिसने हाँ, बिल्कुल। देखिए आप मुझे बुलाया गया एक प्रोडक्शन हाउस ने, हम्म आप आए, आपका गाना रिकॉर्ड कराएँगे, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 6000 रुपीज़ है फ़ीस, जैसे उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है, हम्म 2000 रुपये आप वो कर दें, डिपॉज़िट कर दें। हम्म उसके बाद जो है इन्होंने वो सॉन्ग तो एक उन्होंने यूट्यूब से उठाया। यूट्यूब से उठाने के बाद मुझे बोले गाने, मैंने कहा यार ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसमें कहा हम्म नई चीज़ क्या हुई? हम्म चले वो फिर उन्होंने कहा अगर अब आपने अपना सॉन्ग करना है, अब वो लॉलीपॉप देने लग गए वो कि अब आप 2 लाख रुपए कर दें, तो हम आपका ना एक सॉन्ग बनवा देते हैं और ये रख लेंगे म्यूजिशियंस, ये गिटारिस्ट रख लेंगे ये। मैंने कहा भाई तुमने 6000 से कहानी शुरू करी और ये 1 बजे मुझे यूट्यूब से आपने सॉन्ग उठाया, हम्म म्यूज़िक उठाकर आपने मुझे उसमें करवा रहे हो। उसके बाद आप आगे के लिए मुझे लॉलीपॉप दे रहे हो कि 2 लाख रुपए, मतलब यानी कि 2 लाख रुपए जी, जी। यानी 6,000 के लिए बुलाया आपको कि सिर्फ 6,000 दें और हम जी, जी, आपको वो रजिस्टर कर लॉलीपॉप है। जो अच्छा 6000 है ये ना, एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी प्रोडक्शन हाउस है हम नाम नहीं ले सकते लेकिन बाकी लोग पहचान जाएंगे 6,000 से ही समझ जाएंगे अशरफ साहब बस मैंने ज़्यादा बात नहीं करी। तो हाँ मसला ये है कि लेकिन देखें ये मुझे नहीं पता था कि इन्होंने 2 लाख रुपए मांग लिए तो चलिए ठीक है सॉन्ग्स तो अच्छा चलिए आपका तो समझ आता है माशाल्लाह माशाल्लाह आपका एक इनकम का ज़रिया एक और है आपका जो म्यूज़िक है वो आपकी इनकम का ज़रिया नहीं है जी, माशाल्लाह आप अच्छी जॉब कर रहे हैं कमा रहे हैं शायद आपको अगर वो वाली सेंस नहीं होती है जो कमाने वाले लोग होते हैं उनके पास पैसे हों उनके इतना ज़्यादा ख्याल नहीं हो तो शायद देखे कर भी लेकिन जो बच्चे अगर आ रहे हो बिल्कुल यंग किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के और उनको शौक हो जाए 6,000 रुपये का सुन के वो चले जाएं तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी ये 2 लाख रुपए सुन बहुत के मोहतात रहें। आप ये दो देखें, आपके अंदर टैलेंट है, थोड़ा सब्र करें। हम्म टाइम टू टाइम सब चीज़ें हो जाती हैं। मुझे भी टाइम लगा लेकिन हो जाती हैं। लेकिन आपने उन जगहों पर जाकर फौरी तौर पे कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि आपने बड़ा नुकसान कर जाना है। ठीक है हम्म ना?
सिर्फ वो आपके लिए एक सॉन्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन वो 2 लाख की बड़ी अमाउंट होती है जो पता नहीं किस तरह आपने बनाए हैं या किस आपके तरह, और पेरेंट्स जो ने नहीं, किए हाँ, हैं। पेरेंट्स ही सही लेंगे हाँ, ज़ाहिर है, तो ऐसा ऑब्वियसली ना जो करें, स्टूडेंट्स होंगे तो। थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखें और बहुत एहतियात करें इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है ये सब चीज़ें ना, तो अच्छा, ये सब चीज़ों से याद आया कि बहुत ज़्यादा क्या 2 नंबरियाँ चल रही हैं इस तरह से, आर्टिस्ट को अगर अपने आप को रजिस्टर कराना है और वो शौक, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं है, ये भी आपने सुना होगा। लोगों को जब शौक होता है तो वो सोचते ही नहीं है कि किसको कितने पैसे देने हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, चलो ठीक है खिलाओ पैसे, कुछ भी करो। तो ये फ़ायदा उठा रहे हैं लोग इसका? बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं आप एक चैनल है, निजी चैनल, नाम नहीं लूँगा, हुँ, तो मुझे उन्होंने कहा हमने आपका सोशल मीडिया से देखा सब कुछ और टैलेंट हंट हम इस तरह करते हैं, बहुत अच्छा लगा, तो हम आपको प्रोड्यूसर्स वगैरह से मिलवाते हैं, सब करते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार ये तो। 2 दिन बाद वो मुझे कॉल कर बोले देखें ये तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें मिठाई के 50,000 रुपये चाहिए। ये छोटा-सा चैनल था कि बड़ा चैनल था? देखिए बड़ा भी कह लें, कितना तो छोटा, बता सकते हैं आप। हाँ, ये बड़ा ही चैनल 50,000 था। रुपये जो है वो। मैंने कहा यार भाई मुझे ऐसा मुझे नहीं काम करना। देखिए मुझे अपने काम से अब आगे आना है, मुझे ये हिसाब किताब देकर पैसे देकर मुझे वो नहीं करना। तो उसके बाद फिर उनकी कोई कॉल नहीं आई। है। हाँ, अच्छा अर्शद साहब, आपको जैसे मैंने कहा ना, आपका ज़रिया माश कोई और है ऑलरेडी, माशाल्लाह आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपना सिंगिंग के करियर को भी लेके चल रहे हैं। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ज़ाहिर है आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो आपका जॉब है जी मेरी ना? जॉब, बिल्कुल। तो अब अगर कोई बच्चा यंग, कोई मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग हैं, उनको सिंगिंग का शौक है और वो सिंगिंग में आ रहे हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि कमाई नहीं है बेटा, कितने साल तक नहीं है। देखिए जब तक आप, ये तो नसीब का गेम है, पहले बता दूं कि लाजमी अब आप आएंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लाजमी सी बात है, अब उसका रिजल्ट आपको फ़ौरन नहीं मिलना। फ़ौरन मिलने, अगर आपको वाकई यकीन है, मैंने आपको ना सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी। अब आपके पास सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपने आना है और आपको पक्का पता है कि आपने जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आने के वो चीज़ क्लिक कर जाएगी, हिट कर जाएगी, तो आप करें। देखें वरना बड़े सोच समझ के काम करें, इतने आराम से सारी चीज़ें नहीं हो जाती, टाइम लगता है। अब मैं भी लगा ही रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर पे लगा हुआ हूँ, 5 सॉन्ग्स कर चुका हूँ, लेकिन कोशिश अभी भी यही है कि मतलब कुछ करूँ तो इन्वेस्टमेंट आप करने से पहले सोचें अच्छी हाँ, तरह। यानी कि आपका पैशन प्रोफेशन इतनी आसानी से नहीं बनता है। बिल्कुल। पहले अगर आपको पैशन है उसको लेके चलते रहें, और जी। अगर कोई और प्रोफेशन है उसको भी लेके चलते रहें, बिल्कुल। ताकि आपका पॉकेट मनी तो चलती रहे बिल्कुल ऐसी एटलीस्ट, है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आए और हिट। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं अशरफ कैरल साहब, आए और ऐसे हिट हुए कि भाई क्या ही बात है, ऐसा बरसना शुरू हो गया। नहीं ऐसा है, वो देखें ये नसीब का, अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़। मैं आपको पहले बताऊँ कि ये कुछ चीज़ें क्लिक हो रही है और वो सोशल मीडिया, उसका क्रेडिट सब सोशल मीडिया को जाएगा। जो हिट हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, और वो कहाँ से जाके कहाँ हिट हो गए। हमने 2 सॉन्ग्स अभी भी सुन चुके हैं। अभी एक फैसलाबाद का एक लड़का है, एक हमारे कराची का है, हैदराबाद का, तो वो सॉन्ग्स उन्होंने गाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों हिट पे हैं इस वक्त। तो मैं तो बोलूँ ये सोशल मीडिया का दौर है, बस आपने सोशल मीडिया अगर आप, लेकिन आपने स्ट्रगल नहीं छोड़नी। ऐसे नहीं कि आपने वो एक सॉन्ग गाया यार, नहीं। मैं आपको पहले बताऊँ कि 79 का सॉन्ग पे अब जाकर हिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जदीद कर दी उन्होंने, कुछ नई तर्ज की कर दी। आपने ऐसा नहीं वो चीज़ उठा के 79 का सॉन्ग अब मशहूर हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ है ना उस सॉन्ग्स के अंदर। हाँ, मतलब बेस तो आपने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग उठा ली, लेकिन अब उसमें जिद्दत लाना या वेरिएशन लाना वो बहुत इंपॉर्टेंट लाना लाजमी है ना? उसके बगैर फिर मज़ा नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई एक सॉन्ग पे रुकना भी नहीं है, अगर, क्योंकि आर्टिस्ट से हर कोई जो है ना वो एक्सपेक्ट करता है, अगर वो यहाँ पहुँच गया है जी, तो अब इसका मतलब है उससे ऊपर देखना शुरू हो जाते हैं लोग कि नहीं ये तो हो गया, अब इससे ऊपर ये कहाँ तक जाएगा। वो अगर आपने उससे ऊपर आप नहीं गया आपका गिराफ, तो फिर वो वहाँ से भी नीचे गिरा देते हैं जहाँ आप मौजूद हैं। ये तो मैंने बताया ना। देखें यहाँ पर आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, वैरायटीज़ देनी पड़ेगी। एक ही तर्ज में हमारे आप जो जज बैठे हैं ना, वो सोशल मीडिया पे बैठे हैं सारे आवाम आपकी। सही सारे जो सुनने वाले हैं वो आपके जज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जज कर रहे हैं आपको। अब आपने एक सॉन्ग बना लिया, आपने बड़ा अच्छा बना लिया, ठीक है, आप इस पर हिट हो गए। अगले सॉन्ग भी आपने उसी टाइप का ही बना दिया, तो पब्लिक कहेंगे यार ये तो कुछ में कोई नया नहीं है, वो उठा के उसको ग्राफ नीचे। तो वैराइटीज़ लेकर आएँ, जैसे ला रहे हैं ना, मतलब ऐसे नहीं एक ही तर्ज की चीज़ें नहीं करें, एक ही टाइप की चीज़ें ना करें, डिफरेंट करें, डिफरेंट दें सॉन्ग्स के अंदर। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का पहला सॉन्ग जब आपने गाया और लोगों ने आपको रजिस्टर कर दिया कि ये सिंगर, या आपने खुद को कर दिया रजिस्टर कि मैं सिंगर हूँ, मैं इसी काम के लिए बनाया गया? देखिए वो कौन सा था? खुद तो नहीं कर रहा मैंने गाया किसी था, का भी गाना, शहजाद रॉय का गाना गाया था, तेरे कंगना जब खनके। चले एक लाइन सुना दे हमें। तेरे कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरी सुंदर माथे की
ये बिंदियां जब चमके सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। जबरदस्त। ये गाना था। अच्छा, इसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स आया, जी आपको जी लगा कि मैं बिल्कुल। तो भाई सिंगर हूँ? जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई मामू थे मेरे, हाँ। महमूद अली साहब, उन्होंने कहा यार उन तो शहजाद रॉय जैसा गाना गा लिया भाई। हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने 2 गाने गाए थे, एक होले होले मेरे दिल ये डोले और एक ये गाना गाया था, और यकीन माने वो बहुत मज़ा आया कि लोगों ने तारीफ़ें की पूरी, मतलब वो मेहंदी तो ख़त्म हो गई लेकिन शादी तक तारीफ़ें चल रही थी। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है मेरे जरासीम तो है अंदर। हाँ। तो फिर मैंने शुरू इसी तरीके से फिर वो आगे इसको कंटिन्यू कर दिया। सही। अच्छा, अपनी जॉब भी चूँकि आपकी चल रही है, बॉस की आप कई दफ़ा तारीफ़ कर चुके हैं जी कि जी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया आपके लिए, एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पर आप परफॉर्म कर सकें। लेकिन जॉब के अपने काम धाम थोड़े मसाइल भी होते हैं, जी टाइमिंग्स भी बिल्कुल। होती है, तो वो आज भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता करता है आपका बिल्कुल। आर्ट और आपका वर्क एक दूसरे देखिए से? आज भी माशाल्लाह काफ़ी, ये पूरा दिसंबर ही हमारा बड़ा टफ चल रहा है, लेकिन ये कि कुछ अब मुझे, मैंने परमिशन ली, मैं अपने मैनेजर से मैंने कहा यार देखिए मुझे एक शो करने जाना है, हाँ। तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। उन्होंने थोड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मान ली बात मान आपकी। ली, पहले नहीं यार चलें कर लो, आप आ जाओ। नहीं, चलिए वो तो आज की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल एक बात और करूँगा कि देखिए बॉस का सपोर्ट है। थोड़ा-सा हाँ, बॉस ये मैं जानना बॉस चाहती ने हूँ। सपोर्ट ये किया। क्या गुर है आपके पास, बॉस का सपोर्ट जिसमें मिलता है? देखिए बॉस हमारे बहुत अच्छे हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ, हाँ, ताकि सारे जितने हमारे एम्प्लॉई हैं मुझ समेत, तो वो जाने कि आपको जो हर बॉस बॉस, एक जैसा नहीं होता, हमारे जो बॉस है बड़े ये है डिफरेंट। मसला। अच्छा देखिए, एम्प्लॉई का मसला नहीं है यहाँ पे, अशरफ कैरल ने बताया कि मसला है बॉस का, हर बॉस एक जैसा नहीं होता। चलिए बिल्कुल। कंटिन्यू। और हमारे जो बॉस है ना, हाँ। उनका जितना मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, हाँ। शुक्रिया अदा करूँ, मतलब जो थैंक्स करूँ वो कम है। हम्म। बहुत सपोर्ट किया है। क्या आपने उनको क्या खिलाया है, कोई तावीज़ कुछ नहीं खिलाया, खिलाया, क्या देखिए किया वो है? बस टैलेंट की कदर करते हैं वो। अच्छा। हाँ, मैंने इनको कुछ नहीं खिलाया है। वैसे से टैलेंट की कदर, आप माशाल्लाह खुशनसीब है, टैलेंट की कदर जो है वो इतनी हर जगह इतनी आसानी से हो नहीं रही है, लेकिन यू आर लकी माशाल्लाह जी बिल्कुल। माशाल्लाह। फिर मैंने बताया ना आपको, इवेंट करा दिया उन्होंने ऑफिस के अंदर कि यार हाँ। भाई। अच्छा, ऐसा तो नहीं है अशरफ कि वो सिर्फ आपके गाने के फैन हो तो इसलिए करवा दिया हो, काम वाम से भी खुश हैं आपके जी जी, कि नहीं? काम से मैं अपना, ऑफिस के काम हाँ से खुश काम हैं? अपना प्रॉपर कर रहा हूँ। तकरीबन 15 साल हो गए इनके साथ मुझे। अरे माशाल्लाह 15 माशाल्लाह, साल तो हो गए, काफी 15 साल काफी से लंबा टाइम हो जी गया जी आपको। 15 साल से कर रहा हूँ। अच्छा चले, अब आपका यूट्यूब पे पहला सॉन्ग कब आया और क्या क्या था वो सॉन्ग और किस हवाले से था, देखिए थोड़ा सबसे सा पहला बताएं। सॉन्ग मैंने पाकिस्तान का बनाया है, हम्म। प्यारा पाकिस्तान। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 जुलाई को मैंने अपलोड किया था, हम्म। और उसके बाद बड़ा अच्छा रिस्पांस आया उसका, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और वो गाना भी, मतलब मैंने आपको बताऊँ 30 मिनट में गाना लिखा था मैंने। अरे वाह, जबरदस्त। 30 मिनट के अंदर गाना लिखा, और मैंने फिर अपने म्यूज़िक कंपोजर को सुल्तान बलूच को मैंने कहा यार ये मैं गाना मैंने बनाया है, आप बताओ भैया कल आके इसका वोकल रिकॉर्ड करवा लो। और जबरदस्त। सेम डे हमने गाना रिकॉर्ड करवाया। ये उस प्रोडक्शन में जाके सुना देते, आप दिखा देते? देखिए मुझे चीटर्स के साथ नहीं काम करना, नहीं, मुझे बताने चले जाते कि हो गया नहीं नहीं, तो बगैर देखा 2 ना, लाख के। सबने अच्छा, देखा ना, ओके, सबने देखा। देखिए सब फेसबुक पे मेरे पास सब ऐड है, हाँ 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 ठीक है हाँ। ना, सब कुछ हर चले, मतलब आपने दिखा भी तमाम। दिया उन्हें कि हाँ देखो देख लें ऐसे। आप कि ये सॉन्ग होता है, हाँ, और इस 2 तरीके लाख से। के बगैर हो हाँ गया ये। हाँ, उन्होंने जो सॉन्ग एक दिया था ना, तो वो ऐसा सॉन्ग था कि उसमें मतलब इस जो मैंने पाकिस्तान के लिए सॉन्ग बनाया उसमें कि हमने कर दिया, हम कर सकते हैं, हमने कर दिया सब कुछ। उसमें था कि उम्मीद थी, मुझे उम्मीद नहीं, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि हम सब काम कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सही। तो मैंने अपने सॉन्ग में जो है ना वो चीज़ें डाली कि यार हमने जो है वो सब कुछ करना है, कर दिया हमने, हम किसी से डरते नहीं हैं। सही। और मतलब ताकत हमारी कलमा ईमान है, ठीक। चारों सूबों का डाला, हमारी पाक आर्मी का डाला। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ सिंगर्स को मिमिक भी कर लेते हैं आप? जी जी बिल्कुल। किसको सुनाएंगे अभी? देखिए मैं अली ज़फ़र, शहजाद रॉय। अली ज़फ़र की एक लाइन सुना दें ज़रा। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा नाम आपने मेरे ख्याल है बिलाल मकसूद लिया था? बिलाल मकसूद। चलिए जल्दी से। सर की है ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। ठीक हो गया। अच्छा, बिलाल मकसूद के साथ एक और कोई सिंगर थे, फैसल कबाड़िया। फैसल जी। कबाड़िया। दूर 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 से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। जबरदस्त, शहजाद रॉय। होले होले मेरा दिल ये डोले,
रोके इसको फिर भी ये बोले, दिल चाहे मेरा तू भाग जगाने आ भी जा, तू ही मेरा अपना ढोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल बन खिड़की खोलना, मुझे राहों में तू रोलना। जबरदस्त। आप तो मिमिक भी बहुत अच्छा करते जी हैं, जी। तो किसी भी सिंगर को मिमिक ही कर लेते, क्या जरूरत थी नहीं अपने नहीं, आप को देखिए रजिस्टर? उसकी लाइफ नहीं है फिर ना, अच्छा। मिमिक्री सिंगर्स की लाइफ नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही। अपने कॉपी की लाइफ नहीं है कॉपी एक्चुअली की में, लाइफ, तो हाँ ये है। बिल्कुल, अपनी कॉपी की कोई लाइफ नहीं है। हाँ आपने अपने अपने आप को परफॉर्म करना है, अपनी वॉइस बतानी कि मेरी वॉइस क्या है। सही तो सही। ये तो एक होता है ना, आइडियल्स होते हैं सबके। तो मेरे भी भाई कभी सजाद अली हुए, तो कभी चलिए, शहजाद वन हुए ऑफ हैं। द बेस्ट सिंगर आपकी नज़र में, या ये जो आपने बात की उसी को कंटिन्यू करते हैं, आइडियल सिंगर कौन है आपका? सजाद अली सज्जाद अली। जी। और आपको एक होता है बेंचमार्क बना लेते हैं कि ये यहाँ तक मैं पहुंचूं, इस सिंगर तक तो पहुंचूं, तो वो कौन देखिए होगा? उन तक तो पहुंचना बहुत नामुमकिन है। नहीं, मैंने तो सज्जाद अली को हटा हाँ, दिया, वो तो बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे देखिए आज का मैं नहीं किसी सिंगर तक नहीं पहुंचना चाहता। ठीक मुझे है, अपना काम करना है और अपने काम से आगे बढ़ना है। ठीक। और मुझे वैराइटीज़ देनी सॉन्ग के अंदर आजकल के और मैं एक पूरे पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें भाई। अपने टैलेंट को प्रमोट करें, उनको चांस दें आप, ना कि उनसे आप तकाजे करें, पैसे मांगें और ज़ाया करें। ये टैलेंट आपका किसी और कंट्री में जाके आप काम करें, उससे बेहतर है कि आप अपने टैलेंट को प्रमोट करें, नए लोगों को लेकर आएँ, चांस दें उनको, ताकि वो काफ़ी टैलेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी टैलेंट है, बस चांस मिलने की टाइम दे रहे उनको। सही, यानी ये आप दरखास्त करें सारे प्रोडक्शन हाउसेस से, जी सारे जी चैनल से, जी जी सारे बिल्कुल। करता धरता जो बैठे हैं जी उनसे जी आपने बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच अशरफ कैरल साहब, बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये सेशन था, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आमीन जाते आमीन। जाते एक मैसेज देते हैं जल्दी से, फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। मैं अब तमाम जो आजकल के दौर के सिंगर्स हैं, हमारे जो जनरेशन से, मैं उनसे ये बोलूँगा कि देखिए काम ऐसा करें कि पड़ोसी ममालिक तक आपकी आवाज़ जाए, ऐसा काम करें। और काम जो भी करें बड़े दिल से करें, दिल से करेंगे तो काम आपको आगे मज़ीद आपको मज़ा देगा, वरना आप बेहतर जानते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। दिल से करें, इन्होंने भी कह दिया, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट का नाम है लाइसेंस टू दिल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने